नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली सरकार में ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री माननीय कपिल मिश्रा जी, जिनका फलसफा रहा है फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों, अभी हारा नहीं। दिल्ली सरकार संकल्पित है दिल्ली में विकास के लिए, प्रगति की बयान बह रही है और ये बयान प्रज्वलन के साथ होती है। आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। साथ ही हमारी सचिव ACL डॉक्टर रश्मि सिंह, आप मंच पर। धर्मेंद्र जी, अब नव इतिहास रचाना है, ये समय नहीं है रुकने का, ये समय नहीं है थकने का, जब तक है सांस चले जा तो नवनीत इतिहास रचे जा तो। दिल्ली सरकार जो कि लगातार इस ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है कि दिल्ली को विकास की दोगुनी रफ्तार के साथ आगे ले जाना है। दीप प्रज्वलन इस संकल्प के साथ कि अंधेरे से उजाले की ओर जाएंगे, अज्ञानता से ज्ञान की ओर कदम बढ़ाएंगे, एक नई दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली को और बेहतर और खूबसूरत बनाएंगे। तिरंगा महोत्सव आपका महोत्सव, हमारा महोत्सव, हम सबका महोत्सव आपकी मौजूदगी इसे और भव्य बना रही है। जोश तिरंगा, होश तिरंगा, जोश तिरंगा, होश तिरंगा, भव्य तिरंगा, दिव्य तिरंगा। और ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है और इस शान से मुस्कुराते हुए लहराते तिरंगे को देखकर निश्चित तौर पर हम गौरवान्वित महसूस होते हैं। दिल्ली सरकार का भव्य आयोजन। और आइए अब सबसे अनुरोध, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जय 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 हे भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। वंदे बाद सम्मान समारोह, चूंकि दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे ऊर्जावान माननीय कपिल मिश्रा हमारे बीच मौजूद हैं, उनके समय के लिए, उनके कार्यों आदर स्वरूप एक छोटा तालियों का महोत्सव इस पूरे पंडाल में, जिसकी आन बान शान आप लोग हैं। महकमे को जो गति प्रदान कर रहे हैं, जो दिशा प्रदान कर रहे हैं, जो एक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं, हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी दिल्ली सरकार के, जो कि आज के कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, उनका
आप सभी की तरफ से, जो डिपार्टमेंट से जो इस आयोजन में जुड़े हुए हैं, सभी की तरफ से उनका स्वागत है। और साथ ही बहुत बहुत स्वागत है बहुत सारे ऐसे लोग जो दूर दूर तक, शायद अब सीट कम पड़ रहा है और मतलब इसके लिए हमें खेद हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो हम खाली कुर्सियों को वापस भेज रहे थे, उन खाली कुर्सियों को दोबारा ला करके लगा दिया जाए, क्योंकि लोग बहुत बड़ी कतार में यहाँ पे दिख रहे हैं। और वो भी क्यों आए हुए दिख रहे हैं, सिर्फ तत्वा बैंड के लिए नहीं। तत्वा बैंड तो एक आकर्षण है ही, बहुत अच्छा एक यूथ बैंड अभी शुरू होने वाला है, बहुत अच्छा गायन का, जो अभी नृत्य की आपने शैलियाँ यहाँ पे देखी, उसके बाद एक अभी ऑर्केस्ट्रा, एक रॉक, एक बैंड जो है वो अपना पेट्रियाटिक सॉन्ग अपना साथ में लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए बहुत लोगों का इंतजार है। लेकिन उसके पहले उठा के पीछे तक दोनों हाथ उठा के माँ भारती का जय घोष पूरे जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे आर्ट एंड कल्चर विभाग को, टूरिज्म डिपार्टमेंट को और महिला एवं बाल कल्याण विभाग को, जो इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली हाट में ये संध्या स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को मनाने के लिए जो भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। रश्मि जी, रुचिका जी, संजय जी, सभी लोग जो पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, विनय जी, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई इस शानदार आयोजन के लिए। संस्कृति विभाग, भारत सरकार को भी दिल्ली हाट का संचालन हम लोग साथ मिलकर करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आज कि हर घर तिरंगा, ये जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसी आह्वान को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर ये सांस्कृतिक संध्या और साथ में ये जो प्रदर्शनी जिसके बारे में रश्मि जी बता रही थी, इनका यहाँ पर आयोजन किया गया है। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शनी है, तिरंगे का इतिहास पूरा, कब तिरंगा शुरू हुआ, भारत का पहला झंडा कैसा था, स्वाधीनता के संग्राम में तिरंगे के झंडे का बदलता हुआ स्वरूप, और बाद में स्वतंत्र भारत ने किस प्रकार से वर्तमान स्वरूप में अशोक चक्र के साथ 3 रंग के इस झंडे को अंगीकार किया, उसकी पूरी प्रदर्शनी, उसका पूरा इतिहास यहाँ पर है। सबको एक बार देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम लोगों को इस पूरे इतिहास की जानकारी होती है। तिरंगे के लिए बहुत वीरों ने बलिदान भी दिए, स्वाधीनता का संग्राम भी हुआ, स्वाधीनता मिली भी। लेकिन एक नया जन आंदोलन शुरू हुआ 2014 के बाद, जब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्यों का बोध पुनः भारत ने और भारत के युवाओं ने, भारत के नागरिकों ने पहचानना शुरू किया। और उसी का परिणाम है ये जो हर घर तिरंगा का जन आंदोलन आज देश के कोने कोने में, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, कन्याकुमारी हो, लद्दाख हो, कश्मीर की पहाड़ियां हो, नॉर्थ ईस्ट हो, पश्चिम भारत हो, रेगिस्तान हो, कहीं भी अगर आप देखेंगे आज, और ऐसी जगहों पर भी जहाँ 2014 से पहले तिरंगा कभी फहरेगा इसका सपना भी लोगों ने नहीं देखा था, वो लाल चौक पे भी आज लंबी तिरंगा यात्राएं निकलती है, हजारों युवा तिरंगा लेके अपने हाथों में लेते हैं, भारत माता की जयकारे गूंजते हैं। ये जो स्वाधीनता दिवस है ये विशेष है, ये जो हर घर तिरंगा अभियान है ये विशेष है, क्योंकि हम एक ऐसे समय पे गवाह बन रहे हैं जिसमें भारत दुनिया के आकाओं की आंखों में आंख डाल के देख रहा है। अभी अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई भी गई है कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा, वो ऑपरेशन सिंदूर ये माना जाता है कि किसी एक देश से नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े आकाओं की नींव हिलाने का काम भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान करके दिखाया। केवल 90 मिनट में, केवल 90 मिनट में एक एटॉमिक पावर के 11 एयरबेस को तबाह करने का काम दुनिया के इतिहास में आज तक किसी सेना ने नहीं किया, केवल भारत के वीर जवानों ने यह करके दिखाया। किसी आतंकवादी हमले के प्रतिक्रिया में इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त करने का शौर्य और साहस अगर दुनिया में किसी एक सेना में है तो वो हमारे भारत की वीर सेना में वो शौर्य और साहस है।
इसीलिए इस बार हम जब स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं तो स्वाधीनता दिवस के उत्सव के साथ साथ हम ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य का उत्सव भी मना रहे हैं, अपने वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम को भी नमन कर रहे हैं। और मैं ये निवेदन करूंगा कि यहाँ पर ये जो सेल्फी पॉइंट बना हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, यहाँ पर एक फोटो जरूर लेकर जाएं, अपने घर में दिखाएं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को ऑपरेशन सिंदूर की गाथा के बारे में भी जरूर बताएं। भारत को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया है, लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र के निर्माण का। दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी कई बार कहती हैं कि देश के लिए मरने का सौभाग्य तो केवल सेना के लोगों को मिलेगा, वीर जवानों को मिलेगा, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर आपके और हमारे सबके पास है। और अब समय आ गया है कि हम जहां भी हैं, जिस भी क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में है, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए, क्योंकि वर्तमान भारत का जो कंपटीशन है ये अब एक दूसरे से नहीं है, तीसरी दुनिया के देशों से नहीं है, दुनिया के सर्वोत्तम लोगों के साथ भारत अब कॉम्पीट कर रहा है और जीत रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो आप जिस भी क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, विकसित भारत के इस मिशन में, इस अभियान में, इस आंदोलन में अपना सर्वस्व लगाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाएं और जरूर यहाँ से जाने के बाद कल सुबह अपने घर में गर्व के साथ सीना चौड़ा करके तिरंगा जरूर लहराएं। यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत आभार। भारत माता की। जैसा का आज का ओकेजन स्वतंत्रता दिवस का है, तो ये पहला गाना अपने देश के लिए, जितने भी सिंगर्स हैं यहाँ पर जो गाना गाते हैं और जिन लोगों को भी गाना समझ आता है, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू सिंग अलोंग विद मी। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। और चांद हमेशा रहता है। कितने लोगों ने गाना सुना हुआ है? Alright, let's sing it. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। काफी लोग बहुत अच्छा गा रहे हैं। I can hear you guys. Can you sing it along? 1, 2, 3. तेरी नदियों में लहरावा, तेरे खेतों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
प्रदर्शनियां देखी, तिरंगा जो है उसकी स्वाधीनता के बाद से भारत के सारे झंडों की भी यात्रा देखी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा का यह आह्वान किया है और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा दिल्ली सरकार के सभी विभागों मंत्रालयों ने भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया है स्वाधीनता दिवस पर। और इसी श्रृंखला में कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने, पर्यटन विभाग ने और महिला एवं बाल विकास ने सबने मिलकर यहाँ दिल्ली 8 पे ये शानदार सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। यहाँ तिरंगे के इतिहास की एक प्रदर्शनी भी लगी है, ऑपरेशन सिंदूर के एक सेल्फी पॉइंट भी है और बहुत ही सुंदर लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। पूरे देश में एक सकारात्मकता का माहौल है और दिल्ली भी इस पॉजिटिविटी के साथ जुड़ चुकी है। और ये स्वाधीनता संग्राम विशेष है जो कि बदलते हुए भारत का प्रतीक है। विकसित भारत का संकल्प लेकर यहाँ से सभी लोग अपने अपने घर में तिरंगा लहराने के लिए संकल्प लेकर जाएंगे। सर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भी एक भोजन में तिरंगा बनाने की एक प्रदर्शनी आपने देखी, उसके बारे में देखिए कितना सुंदर महिला बाल विकास की आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उन्होंने तिरंगा थाली बनाई है और इसमें भारत के व्यंजनों को तिरंगे के रंग में प्रस्तुत किया गया है। उसकी प्रस्तुति ही इतनी सुंदर है कि आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनकी देशभक्ति भी दिख रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।